ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ॐ हरि ओं तत्सत्। अथ द्वाविंशो अध्याय। महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। मैत्रेय उवाच। जनेषु प्रगृह्णन् तस्व एवं पृथुं पृथुला विक्रमं तत्रोपजगमुरुमुनिश्चत्वारः सूर्यवर्चसः। तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योमनो अवतर्ततो अर्चिषा लोकान् अपापान् कुर्वाणान् सानुगो अचष्टः लक्षितान्। तत्तर्षानो गतान् प्राणान् प्रत्यदत्सुर इवोत्थितः। स सदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेषु गुणानिव गौरवादयन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानत कन्धरः विधिवत् पूज्यां चक्रगृही ताधर्यान् आसनान् तत्पादशौचसलिलैर्मार्जतालकबन्धना तत्र शीलवतां वृत्तम् आचरन् मानयन् इव। हाटकासन आसीनान् स्वाधिष्ण्येष्व इव पावकान् श्रद्धसंयमा संयुक्ता पृथा प्राह भवाग्रजान्। पृथुरुवाच। अहो आचरितं मङ्गलं मङ्गलायान यस्य वो दर्शनं हेय आसीद् दुर्दर्शनां च योगिभिः। किं तस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। नैव लक्ष्यते लोको लोकान् पार्यततो पीयान् यथा सर्वादृशं सर्वा आत्मनं ये स्याहेतवः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोकों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषय जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार श्रेष्ठ जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण मैं तत्व आदि यद्यपि सर्वगत
है तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं तो भी अंधकारी लोग आपको देख नहीं पाते। अधना अपि ते धन्यः साधवो गृहमेधिना यद्गृहाहे अर्हा वर्याम्भू तृणाभूमीश्वरा श्वरावरः व्यालल्य द्रुमा वेतेष्व अरिकताखिला संपदा यद्गृहाश तीर्थपादीया पादातीर्थ विवर्जितः स्वागतं वो द्विजा श्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षुवा चरन्ति श्रद्धया धीरा बाल एव बृहन्ति च कच्चिन्ना कुशलं नाथा इन्द्रियार्थ रथा वेदिनां व्यसनावापा एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः भवत्सु कुशला प्रसन्न आत्मरामेषु नेष्यते कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तया तद् अहं कृतविश्रम्भ सुहृदो वस्तपस्विनां सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमकेन जसा भवेत् व्यक्तम् आत्मवताम् आत्मा भगवान् आत्मा भावना स्वानाम अनुग्रह मे मां सिद्धरूपी चरति यजा। मैत्रेय उवाच पृथोस्तत्सुकृतम् आकर्ण्य सारं सुष्ठुमितं मधु संयामाना इवापृत्य कुमारा प्रत्युवाचः। सनत्कुमार उवाच साधु पृष्टं महाराज सर्वभूता हितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल तृण पृथ्वी गृह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं वह गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य है। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान है कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्रचित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसारानल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं राजा पृथु के ये युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा महाराज आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। संगमा खलु साधूनाम उभयशाम च सम्मतः यत् संभाषणा संप्रश्नः सर्वेषां वितनोतिशम् असत्य एव राजन् भवतो मधुविषः पादारविन्दस्य गुणान् उवादाने रतिर्दूरापविधुनोति नैष्ठिकी कामं काषायं बलम् अंतर आत्मना शास्त्रेष्व इयान एव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सधर्यग विमृशेषु
हेतु असंग आत्मा व्यतिरिक्ता आत्मनि दृढ़रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च सा श्रद्धया भगवद्धर्माचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिका योगनिष्ठया योगेश्वरोपासन्या चा नित्यं पुण्य श्रवा कथया पुण्याय च अर्थेन्द्रिया रामा सघोष्ठी अतृण्याय तत्समत्तना अपरिग्रहेण च विविक्ता रुच्या परितोष आत्मनि विना हरेर्गुणा पीयूषा पानात् अहिंसया परामहंसया चर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरित दुर्या सिद्धुना यमेर आकमेर कामेर नियमेश चापि अनिन्दया निरीहया द्वन्द्वा तितिक्षया च हरे मुहुस्तत्परा कर्णा पूरगुणाभिधानेन विजृम्भा मानय भक्तया हे असंगा सद असति अनात्मनि स्यान् निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसा रतिः। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणावाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योगी की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्रीहरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा ना करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न ना करने से, शीतोषण आदि द्वंद्वों को सहन करने से, भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायासी उसकी प्रीति हो जाती है। यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान आचार्यवान ज्ञाना विरागारमहसा दहति आवीर यम हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम योनिम इवोतिः होग्निः दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे परात मनोर्वद यद व्यवधानं पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तद् विनाशे आत्मनाम इंद्रियार्थम च परम यद उभयोरपि सति आशया उपाधो वे पुमान पश्यति नान्यदा निमित्ते सत् सर्वत्र जलादाव अपि पुरुष आत्मनश्च परस्यापि भेदां पश्यति नान्यदा इंद्रियेर विषयकर्षतेर आक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनाम हरते बुद्धे संबसितोऽयम् इव हृदात् भरष्यति अनुस्मृतश्चित्तं ज्ञानभ्रंशः
स्फुतिशया तद्रोदं कवया प्राहुर आत्मपहनवम् आत्मना परतरो लोके पुंसा स्वार्था व्यतिक्रमा यद अधि अन्यसा प्रेयस्ता त्वम् आत्मना स्व व्यतिक्रमात् अथेन्द्रियार्थ भिद्यानं सर्वार्था पहनवो ब्रह्मशीतो ज्ञान विज्ञानाद् येन विशति मुख्यतम। पार ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के कलेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उस प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्व आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले यह पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशादी अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपना नाश करना कहते हैं। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थहीन होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। ना कुर्यात् कर्हिचित् संगम तमस्तीव्रं तितिर्षु धर्मार्थ काम मोक्षाणां यत् अत्यंता विघातकम् तत्रापि मोक्ष एवार्था आत्यन्ति कथयिष्यते त्रैवर्गयो अर्थो यतो नित्यं कृतान्त भय संयुतः परे वरे च ये भावा गुणा व्यतिकरादनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईशा विद्वं सिताशिषाम् तत्त्वं नरेन्द्र जगताम् अथ तस्थुषाम च देहेन्द्रियाशु धिषणात्मभिरवर्तानां यः क्षेत्रवित् तपतया हृदि विश्व आविः प्रत्यक्षकास्ति भगवांस्तम अवेहि सोऽस्मि यस्मिन् इदं सद् असद् आत्मतया विभाति माया विवेक विधूति सृजी वाहि बुद्धि तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्धत्वं प्रत्ययूढ कर्मकलील प्रकृतिं प्रपद्ये यत्पादपङ्कजपलास्य विलास भक्तया कर्माशयं गृहीताम् उद्गृह्यन्ति सन्तः तद्वन्नारिक्ता मत्यो यत्यपिरुद्धा स्रोतो गणास्तम् अरणं भजा वासुदेवं कृच्छ्रो महान् इह भवारणम् अपलेवेशां सद्वर्गानकरम् असुखेन तितिर्षन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयम् अनगृह्यं
कृतवो धूपम रूपम व्यसनम उत्तर दुस्तराणम। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थ का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन 4 पुरुषार्थों में से भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण शोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसे यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फलम कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को युग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। मैत्रेय उवाच स एवं ब्रह्म पुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मा गति सम्यक् प्रशस्ति यो वाचा तं नृपः। राजोवाच कृतो मे नुग्रहः पूर्वं हरिणा तानुकंपिना तम आपादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयाम् आगतः। निष्पादितश्च कार्त्सन्येन भगवद्भिर्गृह्णालुभिः साधुचिष्ठं हि मे सर्वम् आत्मना सह किं ददे। प्राणदारा सुता ब्रह्मन् गृहश्च सपरिच्छदः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेत्रत्वम् एव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद् अर्हति। स्वम् एव ब्राह्मणो भुङ्क्ते संवस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणानं भुञ्जते क्षत्रियादयः। येर्ईदृशी भगवतो गतिर् आत्मवाद एकान्ततो निगमेभिः प्रतिपादिता नः तुष्यन्ति अदाभरा करुणः स्वाकृतेन नित्यं को नामा तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्। मैत्रेय उवाच ता आत्मा योगपतयः आदिराजेन पूजिता शीलं तदीयं संसन्तः खे भवन् विशतां नृणाम्। वैन्यस्तु धुर्यो महतां समस्थित्यादध्यात्मा शिक्षया आपतकामम् इवात्मानं मेन आत्मनि अवस्थितः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी,
ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीन दयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, यह सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी आपकी अपनी हंसी कराना ही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदि राज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचित्तम यथा वित्तम अक्रोध ब्रह्म सात्कृतम फलम ब्रह्मणि संन्यस्य निर्विसंग समाहिता कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मनं प्रकृते परम गृहेषु वर्तमानोऽपि सा साम्राज्य श्रियान्विता न सजतेन्द्रियार्थेषु निर्हम्मतिरर्कवत् एवं अध्यात्मयोगेन कर्माणि अनुसमाचरान् पुत्रान् उत्पादयाम आस पंचार्चिषि आत्मसम्मतान् विजिताश्वं धूमरक्षेम रकेशम हर्यक्षम द्रविणम अवृकम सर्वेषां लोकपालानां ददारैक पृथुर्गुणान् गोपिथाया जगत्सृष्टे काले स्वे स्वेच्युत आत्मकः मनोवाग वृत्तिभिः सौम्यैर्गुणैः संरञ्जयान् प्रजः राजेति अधान नामध्यं सोमराजा इवापरा सूर्यवद् विसृजन् गृह्णन् प्रतंश चाभुवो वसु दुर्धरश्च तेजस्सेवाग्निर् महेन्द्र इव दुर्जया तितिक्षया धरितत्रिवः द्यौरिवाभीषिता तो नृणां वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्या इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध सत्वेनाचला रड इव। वे ब्रह्मा अर्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या
अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताशव, धूम्रकेश, हरियक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कालादि के समय मुक्त हस्त के से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाया रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। धर्मराड इव शिक्षयाम अशचर्य हिमवान इव कुवरे इव कोशाधयो गुप्तार्थो वरुणो यथा मातृशिवेश्वेव सर्वात्मा बलेन महासौजस अविशयातया देवो भगवान भूत राडिव कंदर्प इव सौंदर्य मनस्वी मृग रादिव वात्सल्यमनुवनृणाम प्रभुत्वे भगवानजः बृहस्पतिर्ब्रह्मावादे आत्मवते स्वयं हरि भक्तया गो गुरु विप्रेषु विश्वक्षेन नु वर्तिषु श्रिया प्रश्रया शीलाभ्याम आत्मतुल्या परोदय में कीर्तयोर्धवा गीतया पुंभिस्त्रैलोकये तत्र तत्र प्रविष्टा कर्णरंध्रेषु श्रीनाम रामा सताम इव। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता और पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के अधिपत्य में सर्व समर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रजय में साक्षात श्री हरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। इति श्रीमद्भागवते पुराणे पारमहंस्यां साहित्यां चतुर्स्कन्धे पृथुचरिते द्वाविंशोऽध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्।